नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम जो कि आपके जनवरी 2023 में होने वाला है। उसके 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं जो 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, संपूर्ण रणनीति में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आपको किस प्रकार से इन 5 महीनों में तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ना है, जीके किस किताब से आपको तैयार करनी है, कोचिंग आपको कहाँ से करनी है, किस प्रकार से कोचिंग करनी है, कितने समय तक कोचिंग करनी है, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। चाहे लेवल 1 की बात हो या लेवल 2 की बात हो, तो 10 से 15 मिनट के इस वीडियो को पूर्ण रूप से अपना माइंड यहाँ पर ही रखना है साथियों, और वीडियो को पूरा देख करके ही जाना है, क्योंकि ये एक वीडियो आपके आने वाले 5 महीनों के लिए जो आपकी सफलता है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बात करेंगे किस प्रकार आप 5 महीने तैयारी करके एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि सभी को पता है रीट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आपके लगभग जो कोचिंग्स वगैरह इनके आंसर की आई है, तो उससे मिलान कर लेना। 4 से 5 प्रश्न ज़्यादा से इधर उधर हो सकते हैं। और जो क्वालिफाई है भाई, ओबीसी वाले जिनके भी 82 नंबर बन रहे हैं वो भी इसके लिए पूर्ण रूप से यहाँ पर योग्य है साथियों। तो बात करेंगे इस वीडियो में हर एक टॉपिक पर, हर एक मैटर पर, हर एक प्रोजेक्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें बात करनी है कि किस प्रकार 5 महीने में 3rd ग्रेड टीचर की आपको तैयारी करनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 की। हमारा जो टॉपिक है वो है 5 महीने में 3rd ग्रेड की तैयारी कैसे करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, क्योंकि 5 महीने बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी राजस्थान की जो जीके है इसका पार्टीशन आपके रीट मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, राजस्थान जीके का। अब हमारे सभी के, मैं तो ये ओपनली कहता हूँ, जो भी बात कहता हूँ मैं पूर्व तैयारी नहीं कहता हूँ, जो मेरे अंतरात्मा से निकलती है, जो मेरा अनुभव है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ साथियों हमेशा। तो राजस्थान जीके की जो तैयारी है वो लगभग जितने भी स्टूडेंट है 95% स्टूडेंट के राजस्थान जीके कमज़ोर है वर्तमान में। ओरिजिनलिटी तो ये है भाई साहब, राजस्थान जीके 95% स्टूडेंट्स के कमज़ोर है और राजस्थान जीके का सबसे ज़्यादा पार्टीशन रखा गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है हमको राजस्थान जीके पर पकड़ बनानी है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, कोई सी भी जो आपके भूगोल की किताब है, जियोग्राफी की, हिस्ट्री की या फिर कल्चर की, 3 किताबें अलग अलग लाइए और तीनों किताबों को बेस बनाइए। सबसे पहले बेस बनाना है आपको। बेस का मतलब अपनी जो आधारभूत किताबें होती है, आपको जैसे किताबें तो कई सारी हजारों किताबें हैं, लेकिन आपको इन 3 किताबों का सिलेक्शन करना है, इनको बेस बनाना है और इनको बिल्कुल कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, जो लेवल 2 वाले हैं उनके जो सब्जेक्ट है, जैसे आपके हिंदी हो सकती है, एसएसटी हो सकती है, साइंस मैथ्स हो सकता है, आपके इंग्लिश हो सकती है, आपके संस्कृत हो सकती है। तो जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट का भी पार्टीशन बहुत ज़्यादा है लेवल 2 में। लेवल 2 में है क्या, आपको राजस्थान जीके तैयार करनी है, आपको साइकोलॉजी तैयार करनी है और आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। 3 चीज़ें ही तो है, 3-4 चीज़ें ही तो है लेवल 2 में। तो अगर आप चाहो तो ये सुनहरा मौका है, 32,000 पदों पर कभी भर्ती नहीं आने वाली है कभी आपकी लाइफ में। आप जब तक यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जितने भी सालों तक, कभी भी लाइफ में न तो इतनी बड़ी भर्ती लेवल 2 की देखी होगी, न कभी देखोगे, ये मेरी गारंटी है साथियों। तो ये सबसे बेस्ट मौका है, गोल्डन चांस आप इसको कह सकते हो। बेस्ट तरीके से 5 महीने में तैयारी करके आप सिलेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि सभी 0 लेवल से शुरुआत करने वाले हैं। और जो जितना तेज दौड़ेगा, 5 महीनों तक दौड़ना है आपको, जो जितना तेज दौड़ेगा साथियों, रेगुलरिटी आपको 5 महीने बनाए रखनी है और तेज दौड़ना है। तेज दौड़ना है मतलब पढ़ाई फुल स्पीड से करनी है 5 महीने तक, निश्चित रूप से
सिलेक्शन होगा। अब आपने यहाँ पर 3 राजस्थान जो जीके की किताबें हैं इनको बेस बना लिया। लेवल 2 में आप साइकोलॉजी पूर्ण रूप से तैयार करो, ज़्यादा कठिन साइकोलॉजी आती नहीं है मेन एग्जाम में। 2013 का पैटर्न रहने वाला, आपको ये अच्छी तरह से पता है, तो ज़्यादा कठिन साइकोलॉजी आती नहीं है, तो साइकोलॉजी पे पूर्ण रूप से पकड़ बनाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। माइनस मार्किंग है तो माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा फंडा यही है, क्योंकि आप अगर पूर्ण रूप से पकड़ नहीं बनाओगे तो इसमें तुक्के नहीं लगा सकते। रीड में क्या होता है, अपना अनुमान होता है, अपने को लगता है कि ये हो सकता है तो अपन उस पर टिक कर देते हैं, अपने को लगता है कि ये सही है तो अपन उस पर गोला भर देते हैं। लेकिन मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है, जो कंफर्म याद है वही आपको आंसर करना पड़ेगा। 5-10 प्रश्नों पे आप रिस्क ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। ऐसा नहीं हो कि तुक्का लगाने के चक्कर में जो सही किए वही गलत कर दिया आपने। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी सब्जेक्टों पर पकड़ बनानी ही पड़ेगी, चाहे वो राजस्थान जीके की बात हो, चाहे वो साइको की बात हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट की बात हो, कोई सा भी आपका जो सब्जेक्ट है। लेवल 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ये लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 1 में इतना बड़ा ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है आपके। इसमें लेवल 1 में राजस्थान जीके का पार्टीशन है फुल, आपके इसमें साइको है, आपके इसमें टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, आपके इसमें साइंस मैथ्स है, आपके इसमें इंग्लिश है, आपके इसमें सामाजिक है, तो आपके इसमें हिंदी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लेवल 1 में राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके पर पूर्ण रूप से फोकस करो। लेवल 1 की बात करूं या लेवल 2 की बात करूं, बेस बनाना पड़ेगा 3 किताबों को, राजस्थान जियोग्राफी की, राजस्थान हिस्ट्री की और राजस्थान कल्चर की। तीनों किताबों को बेस बना करके मैं आपको किताबों के बारे में भी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको कौन कौन सी किताबें आपको लानी है, उस चीज़ के ऊपर भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं। लेकिन अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किताबों को बेस बनाने की। बिल्कुल यूँ मान लीजिए कि एक लाइन पढ़ने से पहले आपको दिसंबर 2022 में एक लाइन पढ़ने से पहले दूसरी लाइन दिमाग में आ जाना चाहिए साथियों, तब जाके काम चलता है, ऐसे काम नहीं चलता है। एक लाइन पढ़ने से पहले दूसरी लाइन दिमाग में आ जाती है, समझ लेना बेड़ा पार हो गया आपका, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं आ रहा है। और ये चीज़ें अभी नहीं होगी, टाइम लगेगा 4-5 महीने का, लेकिन पूरा रात दिन खपाइए उस चीज़ के ऊपर, आप निश्चित रूप से सिलेक्शन जरूर होगा। और जो अंतर मन से तैयारी करेगा, अंतर आत्मा जिसकी, भाई नौकरी लगते कैसे हैं, आप सबसे मेन अपने आप से पूछो कि आपको नौकरी लगना क्यों है, आपको किस लिए ज़रूरत है नौकरी की। अपने मन से पूछो साथियों इस चीज़ को। अगर आपका मन कहता है कि नहीं मुझे परिवार की स्थिति सुधारनी है, मुझे खुद की स्थिति सुधारनी है, मुझे माता पिता ने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करना है, तो निश्चित रूप से नौकरी भी जरूर लगेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है आपके नौकरी लगने की, इस चीज़ को कभी भूलिएगा मत तैयारी करने में। तो साथियों ये तो थी आपको एक बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको अपना शेड्यूल बनाना है और कौन कौन सी किताबों को आपको पढ़ना है। साथियों आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कौन सी पुस्तकें पढ़े व कोचिंग कहाँ से करें। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे पता है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले हैं। अगर मैं किसी किताब वाले से बात कर लेता कि भाई मैं कोई ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं किताबों के ऊपर बात करने वाला हूं कि आपकी ये किताब है तो मैं इस किताब का नाम लूँगा, बच्चे बहुत सारे हजारों विद्यार्थी इसको देखेंगे तो आपकी हजारों किताबें इससे बिक सकती है, तो मुझे मेरा कमीशन दे दीजिए। अगर मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता, लेकिन साथियों ऐसी प्रवृत्ति मेरी नहीं है। यहाँ पर बात करूँगा सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम बात करें कोचिंग कहाँ से करें, तो पहली ये है कि आपके पास 5 महीने बच रहे जिसमें 2 महीना आप सेल्फ स्टडी करोगे। 3 महीने में कौन कोचिंग पूरी कराएगा आपको, माइंड में सोच के देखो आप 3 महीने में कौन कोचिंग पूरी कराएगा। अगर आपकी कोचिंग ही दिसंबर में पूरी होती है 2022 में, तो क्या मतलब आया इसी कोचिंग का। सेल्फ स्टडी कहाँ से की फिर आपने, सेल्फ स्टडी नहीं की तो मज़ा कहाँ आया। सिलेक्शन कहाँ से होगा कोचिंग से। कोचिंग हमारा आधार बनती है, इस बात को हमेशा समझो। कोचिंग हमारा आधार बनती है पढ़ाई रोटेशन के लिए, पढ़ने के लिए रोटेशन जो होना चाहिए उसका आधार होती है कोचिंग। तो आपके आसपास जो कोचिंग से संस्थान है वहाँ से भी आप आराम से कोचिंग कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी से बड़ी कोचिंग में करने वाला ही सफल होता है। अगर ऐसा होता तो वहाँ पर कम से कम 50,000 स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, उनमें से सिर्फ 1000 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाते हैं, तो क्या फिर
45,000, 49,000 या फिर 49,000 जो स्टूडेंट है जिन्होंने वहीं से कोचिंग की, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? तो सबसे मेन चीज़ है क्योंकि वो 500 स्टूडेंट, वो 1000 स्टूडेंट, वो 5000 स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं। तो कोचिंग कौन सी करें ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जहाँ से भी आप कोचिंग करते हो, आप जो वहाँ के टीचर है उनके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आए, क्योंकि कोचिंग पढ़ाने वाले कुछ तो जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे उठ के कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको। तो साथियों बिल्कुल भी नो टेंशन रही है, कहीं से भी कोचिंग करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को 5 महीने के लिए अलग करना पड़ेगा दुनिया से आपको तैयारी करने के लिए। तो कोचिंग का उतना ज़्यादा होता नहीं है कि भाई वो कोचिंग है वहाँ से कोचिंग नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बनी बनाई बातें होती है ये सिर्फ कोचिंग चलाने वालों की बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है साथियों। कहीं से भी कोचिंग करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, नोट्स को तैयार करो, 3 किताबें लो, आधार बनाओ उन किताबों को, कोचिंग नोट्स अच्छी तरह से कंप्लीट करो, टेस्ट सीरीज अच्छी तरह से कंप्लीट करो, टेस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लास्ट में अच्छी तरह से हल करो, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। कौन सी पुस्तकें पढ़ना है, अगर मैं इस पर बात करूं साथियों, तो पुस्तकें भाई ऐसा है, ज़्यादातर मेरा ये मानना है कि जो ऑथेंटिक किताबें होती है साथियों, अगर आप उन ऑथेंटिक किताबों को पढ़ते हो तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा। क्योंकि किताबें तो बहुत सारी चल रही है, जैसे लक्ष्य है, दक्ष है, राय है, फिर आपके वो मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेने में आप यूँ सोचोगे कि ये है वो है, मतलब है, मार्केट में हजारों किताबें चल रही है, कोई सी भी 3 ऑथेंटिक किताबें लाइएगा। जैसे जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती है, राजस्थान जीके की, वो भी ऑथेंटिक किताबें हैं, या फिर एनसीईआरटी की किताबें हैं, या आरबीएससी की किताबें हैं। यहाँ से आप जीके कंप्लीट करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जीके वही पढ़ना है जो आपके टॉपिक, आपके अभी सिलेबस आने वाला है, सिलेबस आया नहीं है तो जो टॉपिक उसमें है वही चीज़ पढ़ना है, पूरी किताब रट्टा नहीं मारना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके साथियों। तो ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि किताब कौन सी पढ़े जो ऑथेंटिक हो, और ऑथेंटिक नहीं हो तो कोई सी भी आप किताब लेके, जो अच्छी किताब हो, आपको लगता है कि ये अच्छी किताब है, आपके आसपास भी बहुत सारे टीचर होंगे साथियों, उन जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो कि सर कौन सी किताब लें, तो उनके आधार पर भी आप किताबें ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही किताब पढ़नी है, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो कोई सी भी ये 3 किताबें ऑथेंटिक लेकर के आप देखो, सब्जेक्ट की किताब अच्छी तरह से कवर करिएगा, राजस्थान जी के अच्छी तरह से कवर करिएगा, और साई को अच्छी तरह से कवर करिएगा लेवल 2 में। लेवल फर्स्ट में तो टोटल चीज़ें ही पढ़नी है खैर आपको, तो लेवल फर्स्ट में तो आपके राजस्थान जीके की किताबें अच्छी होना चाहिए, ऑथेंटिक किताबें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आप ले सकते हो, एनसीईआरटी की ले सकते हो। मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है साथियों, कोचिंग के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हो, बट ऑनलाइन उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है जितना ऑफलाइन होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना साथियों। नहीं तो मैं खुद भी ऑनलाइन क्लासेज चलाता हूँ, बट ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, आपका जीवन सफल हो जाए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक जो हमारा टॉपिक रहता है कि कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी है, तो भाई पढ़ाई देख ही रहे हो तो घंटे क्यों देख रहे हो? पहली चीज़ तो पढ़ाई कर ही रहे हो तो घंटे क्यों देख रहे हो? जब तक पढ़ सकते हो पढ़ो, बिल्कुल भी मूड नहीं लग रहा है तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे आपकी जिस चीज़ में रुचि है वो चीज़ भी आप कर सकते हो साथियों। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो, लेकिन जितना ज़्यादा मन लगता है मन लगाओ, नहीं लगता है तो कोशिश रहना चाहिए कि मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मुझे खुद की जो लाइफ है उसको सुधारना है, घर वालों की लाइफ सुधारना है, सारी चीज़ें माइंड में लेके चलो, पढ़ाई ऑटोमेटिक आपकी होने लग जाएगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना है कि कितने घंटे पढ़ाई करना है, बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में से कोशिश रहना चाहिए 15-20 घंटे पढ़ने की 5 महीनों में, रेगुलरिटी बनाए रखना साथियों। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो आपके जो ऑथेंटिक किताबें हैं वहाँ से आपकी राजस्थान जीके कंप्लीट करवाऊँ। साइकोलॉजी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको पूरा कोर्सेज निःशुल्क करवाया जाएगा, आपको टीचिंग मेथड के बिल्कुल निःशुल्क कोर्स करवाया जाएगा, और लास्ट में बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा करवाई जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आपका मैं स्वागत करता हूँ इस चीज़ के लिए साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और अपने दिमाग से पूछना, अपने दिल से पूछना, अपने अंतर मन से, अंतरात्मा से पूछना कि क्या वास्तव में मुझे नौकरी लगनी है तो आज से तैयारी चालू कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।